आज का डिवाइन गाइडेंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज गुरुवार है, श्री कृष्णा जी के डिवाइन गाइडेंस में लेके आई हूँ। तो श्री गीता जी से मैं कुछ संदेश लेके आई हूँ जो शायद आपके जीवन में शायद नहीं सही में आपके जीवन को कुछ बदलने में मदद कर सकते हैं, या आपको ये संदेश आपके जीवन के किसी ऐसे लक्ष्य की तरफ पहुँचाने के लिए या किसी भी आगे बढ़ने के लिए आपको मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं श्री गीता जी के संदेश से। जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुना को जो संदेश दिए थे वही संदेश से मैं आपको ये बताने वाली हूँ, जो कि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आपको किसी भी मार्ग में जो भी कोई भी परेशानी आ रही है उसे दूर करने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहला कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर नॉलेज। अब ये कार्ड क्यों आया मैं ये तो नहीं जानती, पर ये कार्ड इसलिए आया है शायद कि अगर हम शायद जो भी मेरे ये व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को, डिवाइन गाइडेंस को, और जो भी देखिए मैं जो भी ये ले रही हूँ ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग होती है, और मैं आपको हमेशा संदेश इस टाइप के इसलिए दे रही हूँ कि आगे आपके कुछ भी मतलब आप पॉजिटिविटी के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन में कार्यरत रहे, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ अच्छा नॉलेज है या आप या तो कोई टीचर्स हैं अगर ये संदेश आया और जो इस चैनल को टीचर्स वगैरह या जो कुछ मतलब देख रहे हैं व्यूअर्स, कुछ उनको कुछ अच्छी उनके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ अच्छी चीज़ें उनके पास में है, कुछ भी ज्ञान है, तो वो बता रहे हैं कि तुम्हें अपना नॉलेज आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे वो फिर देखिए पढ़ाई के रिलेटेड हो या तुम कुछ अच्छी चीज़ें, अब जैसे तुम कोई है इंजीनियरिंग में कुछ अच्छा होशियार होता है या किसी के पास बिजनेस के कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ रहते हैं, तो आप अपने जो भी नॉलेज है आप उस नॉलेज को आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर अपने पास में जो नॉलेज होता है अगर हम उन्हें किसी और को नहीं देते तो वो हमारा नॉलेज उधर ही ख़त्म हो जाता है या वो हमारे साथ ही चला जाता है। कोई मेरे को लगता है कोई या तो ज्योतिषाचार्य है या फिर टैरो से कोई रिलेटेड है या फिर जो भी आप के पास आप ज्ञान आपके पास है अर्जित है, तो आप अपने शिष्य दीजिए, आप अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाइए। और उससे क्या होगा कि आपकी जो भी नॉलेज है, शिक्षा है, वो हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो और वो अपने जीवन में कुछ करने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि अगर हम किसी को नॉलेज नहीं देंगे ना तो वो उसी जगह पे हमारे साथ ही चला जाएगा। तो बोलते हैं जिस राजा को अच्छी नॉलेज होती है उसे अपने प्रजा को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान देना ही चाहिए। तो श्री कृष्ण जी का जो आज संदेश है, आज गुरुवार था तो श्री कृष्ण जी का संदेश मैं लेके आई हूँ। तो ये संदेश मेरे यही है, श्री कृष्ण जी हमें यही बोल रहे, चाहे आप योगा कर रहे हैं तो आपके पास योगा के कुछ अच्छे हैं, तो इस तरह से आप अपने नॉलेज को बताइए और आगे बढ़ाइए आप अपने। दूसरा कार्ड आया है डिवाइन एनर्जी। डिवाइन एनर्जी मतलब कि आपको बताया जा रहा है कि आप अपने मूड मतलब आपका, मेरे को लगता है कि किसी कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसे लोग हैं जो कि ये समझ ही नहीं पा रहे। आप समझिए इस चीज़ को कि ईश्वर है, ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर इस धरती पे हमारी रक्षा करने के लिए या हमारे साथ में हमेशा रहते हैं। तो शायद किसी के कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ चल रही है, उस वजह से वो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, भगवान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। डिवाइन एनर्जी हमेशा आपके साथ रहती है। अगर आप अपने सच्चे मन से उन्हें पुकारेंगे तो आपके हर मुश्किल कार्य में वो आपका साथ देंगे। श्री कृष्ण जी का कहना है कि आप मुझे सरेंडर होके देखिए, आप मेरे पर भरोसा कीजिए और मुझे सरेंडर होके देखिए। जब आपके जीवन से हर ऑब्स्टिकल्स, हर मुश्किल, हर दर्द, हर दुख, हर तकलीफ़ मैं किस तरह से ख़त्म करता हूँ। देवी होश कुण्डमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रदंती माया में तरंतती। मतलब आप अपने दूसरी हर चीज़ों में, माया वगैरह में मत खोइए। आप भगवान कहते हैं कि तू मेरे शरण में सरेंडर हो जा, मैं तेरे सारे दुख दर्द, सारी तकलीफ़ों को मैं ख़त्म कर दूँगा। रेयर सोल। तीसरा कार्ड है, एक मिनट, हाँ सॉरी,
रेड सोल क्या है? बहुना जन्म जन्मांते ज्ञानात्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति च महात्मा सुदुल। आफ्टर सर्वर सर्कल ऑफ द बर्थ एंड देन ओनली ऑफ द गेन ऑफ नॉलेज सरेंडर टू मी रियलाइज दैट आई एम केस ऑफ ऑल केस सच ऑफ ग्रेट सोल ट्रेल। मतलब भगवान जी श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बता रहे थे कि जन्म और मृत्यु तो एक सर्कल है ना। अगर आप अपने नॉलेज को, इसके लिए अपने नॉलेज को बढ़ाइए और आप भगवान के शरण में सरेंडर कीजिए और उस नॉलेज को प्राप्त कीजिए, चाहे वो मेडिटेट करें या फिर जप माला करें, माला तप जो भी आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आप हर बार आप ये सोचते रहेंगे कि भाई मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये नहीं होता है। द केस ऑफ ऑल, मतलब ग्रेट सोल बनने के लिए हमें ईश्वर से, कहते हैं ना, अपने ईश्वर के साथ में जुड़ना है। ईश्वर के साथ में जुड़ने का मतलब है कि वो उनमें समा जाना है, उससे ही ईश्वर की प्राप्ति भी होगी और आप अपने सही मार्ग और सही दिशा में जाएंगे अगर ईश्वर के शरण में जाएंगे। तो मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे भटके हुए हैं या मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि क्या है कैसे, वो भक्ति भाव तो करते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए वो श्री कृष्ण जी ने ये बताया है, भगवान श्री कृष्ण जी ये बता रहे हैं कि आपको अपने जीवन में उन्हें समर्पित करना है। उन्हें समर्पित करेंगे तो आपको सही राह, सही मार्गदर्शन मिलेगा। वो गुरु की तरह आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे और वो आपके जीवन में प्रकाश लाएंगे। इस रेयर ऑफ सोल का ये मतलब है, प्योर सोल जो जिसे हम बोलते हैं वही। गॉड्स फ्रॉम आई ग्रोनेट मैन अवेयर माई सुप्रीम ऑफ द गॉड इज फ्रॉम, मतलब भगवान का कहने का है कि तुम अपने आप को, सुप्रीम पावर को समझो, सुप्रीम पावर को समझो जो नेचर से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है उसे समझो। आप अपने मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि यार क्या है कैसे, मतलब लापरवाही बरतते, लापरवाह मत बदलो और मटेरियल चीज़ के मटेरियलिस्टिक चीज़ के पीछे मत भागो। ज़्यादा उसके पीछे भागोगे तो आप उसी तरह गिरोगे जिस तरह कौरवों की हार हुई थी और कौरव से पैसे या सब मेरा है सब मेरा, उसके पीछे मत भागो। आप अपने आप को सुप्रीम पावर से जोड़िए, सुप्रीम पावर से जोड़ेंगे, उस नेचर से जोड़ेंगे। मतलब अपन कहते हैं नेचर से जोड़ने का मतलब जैसे पेड़ पौधे, इनकी उनकी तरफ आप थोड़ा आकर्षित होइए, यानी उन्हें जल देना या इस तरह की कार्य कीजिए या उससे जुड़िए। तो आपके जीवन में जो भी आप टेंशन तकलीफ़ उसमें है तो उससे आप बाहर निकलोगे। श्री कृष्ण जी ने यही बोला है कि भगवान हर छोटी से छोटी चीज़ में है। अगर हम किसी को तकलीफ़ देते हैं तो वो ईश्वर को तकलीफ़ देती है, ईश्वर को लगती है, वो ईश्वर उससे परेशान होते हैं। हम चाहे जाने अनजाने में ही छोटी हम किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं तो वो ईश्वर को तकलीफ़ देने जैसा हो जाता है। तो भगवान ये कहते हैं कि हर छोटी से छोटी चीज़ में मैं विराजमान हूँ। तो अगर तुम कुछ कड़वा किसी के साथ में कड़वा बोल रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो तो उसके लिए ईश्वर कहते हैं कि तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान होते हुए भी अगर तुम ये कर रहे हो तो ये मत करो। तुम हर एक चीज़ में मुझे देखो, हर एक चीज़। हम चलते हुए कहते हैं रास्ते का पत्थर होता है ना, तो उसमें भी कहते हैं ईश्वर का वास होता है। तो ये कहा गया है कि तुम दूसरों को किसी वजह से तकलीफ़ मत दो, भगवान का यही कहना है। और फिर ईगो, द ईगो, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अपने ईगो की वजह से बहुत कुछ खो चुके हैं। ईगो यानी कि अहंकार अपना कि मैं मत रखिए। भगवान जैसे कि कौरवों ने यही चीज़ की थी। कौरवों ने क्या बोला था कि बस मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। तो ये ईगो हमें गिरा देता है नीचे और ईगो की वजह से हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कौरवों को भी यही हमेशा लगता था कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बड़ा होशियार कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं प्रकृति क्रिया
प्रमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ता कर्ता हमिते मन्यते। देखिए, प्रकृति में हर किसी में कुछ न कुछ गुण होता है। ऐसा नहीं है कि कोई गुणवान नहीं होता है, हर किसी में कुछ न कुछ गुण होता है। तो इसका मतलब तो हम अपने ईगो को साइड में रख के कार्य करेंगे तो हमारे हर कार्य को सफलता मिलेगी। अगर आप अपने ईगो के अंदर ही रहेंगे, आप अपने अहंकार में ही रहेंगे कि मैं बड़ा, तो उसमें कभी आप सक्सेस नहीं हो सकते। जो अपने साथ में काम करने वाले हैं, चाहे वो अपने से नीचे के हो या अपने नीचे काम कर रहे हो, चाहे कुछ, हम उन सभी को सम्मान रूप में देखो, क्योंकि हर जीव में ईश्वर का वास होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी कहना नहीं चाहिए, पर अगर आप ऐसे हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी ईगो की वजह से, तो आप अपनी ईगो की वजह से नीचे गिरते जाओगे। आपका मतलब आप गिरोगे क्या, आप हर कार्य को गलत तरीके से परफॉर्मेंस दोगे, क्योंकि अगर आपके में अहंकार है कि आपको किसी और का किया हुआ पसंद ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, सबको अपने बराबर समझिए। उससे क्या, क्योंकि मैंने कहा ना, हर छोटे से छोटे जीव में ईश्वर रहता है। तो श्री कृष्ण जी आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने ईगो को साइड में रखिए और सबको बराबर समझिए। तो और रियलिटी यही है कि हमें सबको बराबर समझना है। भगवान ने ये थोड़ी देखते हैं कि ये छोटा इंसान है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, ये वैसा है, नहीं। भगवान तो बोलते हैं ना कि मेरे लिए सब समान है। तो उसी तरह समझो और आप अपने ईगो को एक साइड में रखो, नहीं तो आप बहुत भारी नुकसान कर पाओगे अपना। इसीलिए भगवान ये बोल रहे हैं। आर्ट ऑफ वर्क। कर्मणि वाधिकास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूर्माते संगोत्व कर्मणि। मतलब कि आप कर्म करते जाइए, आप जो कार्य कर रहे हैं, आप सही मार्ग पर सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो आप करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। अगर आप फल की इच्छा करोगे तो आपके कार्य का कोई वो नहीं रहेगा, मोल नहीं रहेगा। आप फल तो भगवान अपने आप देगा, अगर हम सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं। ईश्वर बोलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो ये कार्ड बता रहे हैं श्री कृष्ण जी के, गीता जी के जो संदेश है, उसमें ये बता रहे हैं कि अगर इसमें से कोई भी एक कार्ड में से भी कोई भी एक कार्ड आपसे रेजोनेट होता है तो आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को। मैं ये बोल रही हूँ कि आप बहुत ही मतलब आप बहुत होशियार हैं। आप कुछ भी कार्य अच्छे से एकदम, एक कहते हैं ना, एक दिशा, मतलब एक ही दिशा में एक लक्ष्य को ऐसा साधते हुए अपना कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा है कि बस मुझे उसका फल नहीं मिला, हमेशा शिकायत भी शायद रहती है आपको। तो आप एक राइट टाइम की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि भगवान हमेशा अच्छा फल देता ही है। फ्रूट ऑफ द एक्शन भगवान हमेशा देता है। तुम ये मत सोचो कि मैंने उसका अच्छा किया और उसने मेरा अच्छा नहीं किया, क्यों नहीं किया, ऐसा कैसा, भगवान ऐसा नहीं है। तो आप अपने कर्म करते जाइए और आप बहुत अच्छे कार्य को दीजिए। आप अपने कार्य में एकदम परफेक्ट रहिए और उसके फल अपने आप भगवान दे देगा आपको। जो भी रहेगा वो भगवान अपने आप ही आपको फल देगा और आपके जीवन में खुशियाँ आएगी, है ना। तो आज के ये संदेश श्री गीता जी के मैं यहीं पर विराम लेती हूँ। और आपको ये संदेश कैसे लगे तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा और ज़रूर क्लेम कीजिएगा। श्री कृष्ण जी, श्री राधा जी का नाम लेते हुए आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और ये कार्डों में से कौन सा कार्ड किसके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छे लगे तो इसी तरह की रीडिंग मैं आगे ज़रूर करूँगी, क्योंकि हर एक संदेश हमारे लिए कार्यकृत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम अगर इन भगवान के दिए हुए संदेशों के अनुसार हम अपने जीवन में वो हमें बताते हैं, क्योंकि हम हर कोई जो सोल है, ये जो चैनल को आप देख रहे होंगे तो हर सोल पवित्र ही होती है। ऐसा नहीं है, कभी कभार कुछ गलत होने की वजह से हम किसी गलत मतलब कहते हैं गलत रास्ता अपना नहीं। सबके पास ईश्वर अंदर सबके वास करता है, ईश्वर सबके अंदर है।
तो इसीलिए मैं ये संदेश इस तरह के लेके आती हूँ कि हमें ईश्वर क्या बता रहा है कि तुम कहाँ पे गलत हो और कहाँ पे सही हो। ये संदेश सिर्फ आपके लिए ही नहीं होते हैं, हमारे लिए भी होते हैं कि कहीं हम गलत फैसला तो नहीं कर रहे या गलत राह पे तो नहीं है। तो ईश्वर अगर हमारे ईश्वर खुद के बच्चों का, खुद के मतलब भक्तों का ये ख्याल रखते हैं कि मेरा कोई भी भक्त या मेरा कोई भी बच्चा गलत राह में नहीं जाए। तो अगर ये संदेश आपसे रेजोनेट हो रहे हैं और अगर आपके किसी भी एक कार्ड कोई आपके साथ रेजोनेट, अब ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। चलिए मैं अभी यहीं अपने इस गीता जी के संदेश का विराम दे रही हूँ और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए। आप अगर आपको आपको ज़रूरत नहीं है तो आप किसी और आगे भी शेयर कीजिए और लाइक तो कीजिए प्लीज़। कब लाइक बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करने और मुझे सपोर्ट करने में मदद कीजिए। थैंक यू।